नाउ लेट्स सी दी बी प्लस ट्री। अब बी ट्री में क्या डिसएडवांटेज था कि बी प्लस ट्री की आवश्यकता पड़ी। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ कि बी ट्री में जब हम डेटा एलिमेंट स्टोर करते हैं जो और जब हम उसको सर्च करने जाते हैं तो सर्चिंग में जो हमारा डेटा एलिमेंट है वो हमारे इंटरनल नोड पे भी हमें कहीं मिल सकता है। जो हमारा डेटा एलिमेंट है वो हमारे इंटरनल नोड पे भी हो सकता है जब भी हम इस सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं। और इवन डेटा एलिमेंट का इंसर्शन भी हमारे इंटरनल नोड पे होता है। तो इट मे बी पॉसिबल कि whenever we are finding out any element we'll search out here, then we'll check here, depend on the condition, either we'll check here. Okay, so data element you can get anywhere into the tree। जब हम बी ट्री की बात करते हैं कहीं पे भी आपको डेटा एलिमेंट वो मिल सकता है। तो you have to perform the traversing operation। so traversing operation takes the time, क्योंकि सी डेटा एलिमेंट का हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ है। ये थोड़ा-सा रीज़न हो जाता है, लेकिन बी प्लस ट्री में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे, वो केवल और केवल कहाँ होंगे, आपके लीफ नोड में होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारे लीफ नोड तो डेटा एलिमेंट केवल और केवल लीफ नोड पे ही होंगे। तो व्हेनेवर वी यू वांट टू फाइंड आउट एनी एलिमेंट, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्च आउट इन दिस लीफ नोड्स ओनली। देयर इज़ नो नीड टू चेक आउट इन दीज़ इंटरनल नोड्स। तो आपने ये समझ ही गए होंगे कि चूँकि केव आपकी जो सर्चिंग स्पेस है, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। सर्च स्पेस को रिड्यूस कर दिया तो इट मीन्स जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो इजी हो गई। और ऑब्वियस है सर्चिंग काफी इंपॉर्टेंट टास्क इस सेंस में हो जाती है कि ओवरऑल हम डेटा को स्टोर ही इसी पर्पज से करते हैं कि वेन एवर इन फ्यूचर वी रिक्वायर इट वी नीड टू फाइंड इट आउट, वी नीड टू सर्च इट आउट and we need to give it to the processor for the processing purpose. So if we are going to reduce the search space, so or definitely we are overcoming the from the problem of the time complexity. Got it? So let's try to understand what is B plus tree. A B plus tree is an array tree, also we can say that, with a variable but often large number of children per node। तो चूंकि यहाँ पे बी ट्री में तो सारे एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि बी प्लस ट्री में सारे एलिमेंट्स हमारे लीफ नोड में होंगे तो ऑब्वियसली जो लीफ नोड की साइज है वो लार्जर होगी। द रूट में आइदर बी अ लीफ और अ नोड विद द टू मोर चिल्ड्रन, टू और मोर चिल्ड्रन। ओके, वही सेम रूल है। A B plus tree can be viewed as a B tree in which each node contains only keys and to which an additional level is added at the bottom with the linked leaves। यानी कि अब चूंकि हमें लीफ जब एक्सेस करना है तो एक तो बात है कि चलो हमने पहले नोड की पहली लीफ को हमने एक्सेस कर लिया। अब अगला एलिमेंट तो हमारा कहाँ होगा, दूसरी लीफ पे होगा। तो दूसरी लीफ पे जाने का एक रास्ता तो ये है कि हम यहाँ इसके पेरेंट पे जाए और पेरेंट से फिर हम इसके चाइल्ड पे जाएं, एक रास्ता तो ये है। और या फिर हम एक रास्ता ऐसा क्रिएट कर दें कि डायरेक्ट लीफ लीफ आपस में कनेक्टेड हो। तो पहली लीफ कंप्लीट करने के बाद दूसरी लीफ पे, दूसरी लीफ कंप्लीट करने के बाद तीसरी लीफ पे और तीसरी लीफ कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट लीफ पे चले जाएं। तो इससे ये बेनिफिट हुआ कि हमें अननेसेसरी की ट्रैवर्सिंग नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे एक ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, द बी प्लस ट्री कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ नोड, इंटरनल नोड्स एंड द लीफ नोड्स। तो लीफ नोड ये हो गए और बाकी के जितने भी आपके हो गए ये आपके इंटरनल नोड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, सो हियर वी हैव द फ्यू प्रॉपर्टीज इन बी प्लस ट्री। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहली तो इंटरनल नोड पॉइंट टू द अदर नोड इन द ट्री। तो जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे वो दूसरे नोड्स को पॉइंट करेंगे। तो ऑब्वियस है जैसा कि स्ट्रक्चर होता है कि ये अगर इंटरनल नोड है तो ये दूसरे नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ये तो टास्क है, कॉमन है। दूसरा, लीफ नोड पॉइंट टू द डेटा इन द डेटाबेस यूजिंग डेटा पॉइंटर्स। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, आगे हम बताएंगे कि जो लीफ नोड का काम क्या है। ऑब्वियसली ये बी प्लस ट्री हो या बी ट्री, इसका काम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग किसका, डेटाबेस का। डेटा जो स्टोर है हमारे डेटाबेस में उसकी इंडेक्सिंग करना। तो दैट्स वाई इसमें हर एक लीफ नोड में एक जो नोड है वो पॉइंट करेगा किसको, डेटा को पॉइंट करेगा डेटाबेस में। किसके थ्रू करेगा, डेटा पॉइंटर के थ्रू करेगा। लीफ नोड आल्सो कंटेन्स ए एडिशनल पॉइंटर। यहाँ एक और पॉइंटर होता है जो आपस में सिबलिंग पॉइंटर्स कहलाते हैं। इनका काम होता है नेक्स्ट लीफ को पॉइंट करना। तो जैसे कि ये अगर लीफ है तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट करें। इसके अलावा इनके पास खुद के पॉइंटर्स होंगे जो किसी डेटाबेस को पॉइंट कर रहे होंगे, डेटा लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। गॉट इट? All the nodes in B plus tree must be at least half full except the root node which may contains the minimum of 2 entries। तो रूट की तो बात अपन ने कर दी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द फुल होने चाहिए कोई भी नोड, तब जाके आप उसको स्प्लिट कर सकते हो आगे फर्दर।
The algorithm that allow the data to be inserted and deleted from the B plus tree guaranteed that each node in the tree will have at least half full. इस बात की गारंटी है बी प्लस ट्री में कि कोई भी नोड हाफ फुल होगा तभी जाके स्प्लिटिंग होगी. Searching for an value in B plus tree always start at the root, yes, okay, and moves towards down until we reaches to the leaf node. क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे लीफ नोड पे हैं तो दैट्स पे हम स्टार्ट करते हैं रूट से, फिर लीफ पे पहुंचते हैं, फर्दर सर्चिंग चालू करते हैं. Both internal and leaf nodes contain the key value that are used to guide the search for entries. अब हमें लीफ पे पहुंचना है तो डेफिनेटली एलिमेंट्स तो हर जगह स्टोर होंगे जिससे कि हमें गाइडेंस मिले कि लीफ है कहाँ, वहां तक पहुंचा कैसे जाए. Then B plus tree is called a balanced tree because every path from the root node to the leaf node is the same length. ये एक बैलेंस ट्री होता है. इससे किसी भी लीफ नोड पर अगर आपको पहुंचना है तो चाहे आप किसी भी डायरेक्शन पे आगे बढ़ो, आपको सेम हाइट से ही, आप सेम लेंथ से ही आप वहां पहुंच सकते हो, सेम पाथ लेंथ से आप पहुंच सकते हो. ओके, सो इट्स अ हाइट बैलेंस ट्री आल्सो. So whatever properties we discuss, so let's see in this diagram से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं B plus tree में. So here in this diagram you can see कि हमारे पास में दो टाइप के नोड हैं. एक तो है इंटरनल नोड, तो ये जितने भी लीफ नोड को छोड़ के बाकी के नोड्स हैं उन सबको इंटरनल नोड कंसीडर कर रहे हैं, और ये है लीफ नोड. यहाँ पे इंटरनल नोड पे आप देख सकते हो कि नोड का स्ट्रक्चर ऐसा है. इसमें एक की एलिमेंट है और साथ ही साथ की एलिमेंट के साथ में पॉइंटर्स हैं जो कि चाइल्ड पॉइंटर्स हैं. इन दोनों पॉइंटर्स का काम है, यानी इस एरो और इस एरो का काम है उसके चाइल्ड को पॉइंट करना. यहाँ पे आप ये जो प्लेसेस देख रहे हैं ये पॉइंटर वेरिएबल को होल्ड करने का काम करेंगे. इसके अलावा जो सर्च की एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर हैं जिनको हमें सर्च करना है. इंटरनल नोड्स भी एलिमेंट्स को स्टोर किए हुए हैं क्योंकि हमें आफ्टर ऑल कहाँ तक पहुँचना है, लीफ नोड तक पहुँचना है, दैट्स वाई. एंड यहाँ आप देख सकते हो कि लीफ नोड में कौन कौन सी चीज़ें हैं. एक तो की वैल्यू है, इसके साथ डेटा पॉइंटर्स हैं. डेटा पॉइंटर्स का काम होता है मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना जहाँ पे डेटा आइटम्स स्टोर हैं, और साथ ही एक और सिबलिंग पॉइंटर होता है. सिबलिंग पॉइंटर अपने बगल वाले जो नेक्स्ट लीफ नोड है उसको पॉइंट करने का काम करता है. ये सारे के सारे हमारे लीफ नोड हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल डेटा एलिमेंट्स है 1 3 5 6 7 8 9 12. ये सारे एलिमेंट्स यहाँ इंटरनल नोड्स में भी हैं. यहाँ पे आप इन इंटरनल नोड्स में भी देख सकते हो. ये इनका काम यहाँ पे भी इसलिए स्टोर किए जाते हैं जैसे कि आप ट्रेवर्सिंग करके लीफ नोड तक पहुंच सको. इसके बाद में फर्दर आप एक बार अगर लीफ नोड पे पहुंच गए तो बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. So here we have the algorithm to insert the element, allocate a new leaf and move half of the. अच्छा, ये समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंसर्शन कैसे करते हैं. जब भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होने के लिए आएगा और अगर हमारा नोड फुल है तो एलोकेट अ न्यू लीफ, हम एक नया लीफ क्रिएट कर देंगे, एंड मूव हाफ ऑफ द बकेट एलिमेंट टू द न्यू बकेट. तो अब एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज दैट ये हमारा बकेट है और ये ऑलरेडी फुल्ड है. अब यहाँ पे कुछ डेटा एलिमेंट होंगे. अब कोई नया डेटा एलिमेंट हम इंसर्ट करने के लिए आ रहे हैं लेकिन ये ऑलरेडी फुल है, तो क्या होगा कि इसी की साइज का एक दूसरा बकेट यहाँ पे और क्रिएट हो जाएगा. पहली चीज तो पहला काम ये होगा कि दूसरा बकेट क्रिएट हो गया. दूसरा काम क्या होगा कि मूव हाफ ऑफ द बकेट, यानी हाफ ऑफ द एलिमेंट इस वाले बकेट के यहाँ पे मूव हो जाएंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट, इंसर्ट द न्यू लीफ स्मॉलेस्ट की एंड एड्रेस इनटू पेरेंट. अब यहाँ पे जो एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं, नया एलिमेंट भी हमने जो यहाँ इंसर्ट करना था वो कर दिया. इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वन है, वो स्मॉलेस्ट वन चूंकि आपने यहाँ इसके जो पेरेंट है उस पेरेंट पे शिफ्टिंग कर दोगे. इसमें जो स्मॉलेस्ट वन है इसके पेरेंट में अपन यहाँ पे उस एलिमेंट को भी डाल देंगे. पेरेंट में डालने का रीजन ये है कि जिससे हम उस पर्टिकुलर लीफ नोड तक पहुंच सकें. इफ द पेरेंट इज फुल तो स्प्लिट इट टू, जैसे अगर पेरेंट फुल है तो उसको स्प्लिट कर देंगे. एड द मिडिल की टू द पेरेंट नोड, ऑब्वियस जब स्प्लिट करते हैं तो जो मिडिल एलिमेंट होता है उसको पेरेंट बना देते हैं. रिपीट अंटिल अ पेरेंट इज फाउंड दैट नीड नॉट स्प्लिट, और ये तब तक काम करेंगे जब तक कि हमारा पेरेंट हमको ना मिल जाए. जब तक स्प्लिटिंग करने की जरूरत पड़ रही तब तक करते चलेंगे. If the root split, create a new root which has one key and two pointers. Obvious है अगर रूट हमारा रूट नोड ही स्प्लिट हो जाता है तो ऑब्वियस है कि उसके बाद में हमारे पास में एक नया नोड होगा जो कि खुद एक रूट होगा और उसमें एक की एलिमेंट होगा, यानी उसके दो चाइल्ड्स होंगे. तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कुछ नया नहीं है, उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे. तो एग्जांपल लेके समझते हैं, मच बेटर होगा. ये हमारा इनिशियल कंडीशन है कि ऑलरेडी हमारे पास में एक रूट नोड है, पेरेंट नोड है, उसके दो चाइल्ड हैं यानी ये दोनों लीफ नोड हैं.
चूंकि यहाँ पे जो डेटा एलिमेंट हैं वो 149 16 25 ऑलरेडी स्टोर्ड है और पेरेंट नोड में हमारा 16 स्टोर्ड है। गॉट इट। तो 16 का लेफ्ट यानी ग्रेटर वैल्यू और इक्वल वैल्यू इस राइट चाइल्ड में आ जाएगी। मतलब हमेशा जो राइट चाइल्ड होगा उसमें इक्वल वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू आएगी और लेफ्ट चाइल्ड में उससे स्मॉलर वैल्यू है। नेक्स्ट हम 20 इंसर्ट करना चाहते हैं। अब अगर 20 इंसर्ट करना चाहते हैं तो दैट्स वाई 20 16 से कंपेयर किया। 16 से कंपेयर करने के बाद में ये भी बॉटम अप अप्रोच है तो लीफ पे आए। लीफ पे हमने देखा कि क्या 3 स्पेस खाली हैं। तो अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 पॉइंटर आपको ये दिख रहे होंगे। ये तो ठीक है, इनका काम क्या है कि ये चाइल्ड आगे क्रिएट करेंगे, लेकिन ये ब्लैंक स्पेस किसके लिए? ये है सिबलिंग पॉइंटर है एक्चुअल में। ये अगले सिबलिंग को, सॉरी यहाँ नहीं, अगली सिबलिंग को पॉइंट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ 20 खाली था स्पेस, इसलिए 20 इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट इंसर्शन पे आते हैं हम 13। 13 को कंपेयर किया, यहाँ पे ऑलरेडी अब 13 इंसर्ट करना है तो 13 कैसे इंसर्ट करेंगे? 16 से कंपेयर किया। तो दैट्स वाई 16 से जब कंपेयर करते हैं तो वो छोटा है। छोटा होने के बाद में यहाँ पे देखें कि 13 किस प्लेस पे जाएगा? 9 के बाद में जाएगा। अगर 9 के बाद में जाएगा तो चूंकि क्या है, ये ऑलरेडी 3 एलिमेंट यहाँ स्टोर्ड हैं, 3 से ज्यादा यहाँ होंगे नहीं। इस पर इसका जो ऑर्डर है वो 4 है एक्चुअल में। यहाँ पे हम यहाँ ऑर्डर 4 लिख देते हैं। तो 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते। जब एलिमेंट यहाँ नहीं हो सकते तो हमने क्या बात की कि एक नया चाइल्ड क्रिएट करेंगे। ये लो ये भाई, ये नया चाइल्ड क्रिएट कर दिया। हाफ ऑफ द एलिमेंट वहां शिफ्टिंग करेंगे, तो चूंकि यहाँ 4 एलिमेंट हो गए तो 2 एलिमेंट इस पे रह जाएंगे और 2 एलिमेंट अगले में। तो अगले 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 9 एंड 13 हो गए, अगले में शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ इसलिए जो नया हमारा चाइल्ड क्रिएट हुआ है इसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम पेरेंट में भी शिफ्ट कर देंगे। तो 9 को हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो हमने उसको पेरेंट में शिफ्ट कर दिया। 9 16 से छोटा तो दैट्स वाई इसके पहले आकर इंसर्ट हो गया। गॉट इट। तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया। अगला डेटा एलिमेंट हम 15 इंसर्ट करते हैं। चेक किया 9 से बड़ा है 16 से छोटा है, कहाँ आएगा? इस वाले पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी केवल 2 ही एलिमेंट थे, 9 13 15 हमने इंसर्ट कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 10 इंसर्ट करना है। 9 से बड़ा है और यहाँ पे चेक करते हैं कंपेयर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड वाला है। 9 से बड़ा है 16 से छोटा है, तो कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे। तो 9 के बाद में यहाँ पे इस प्लेस पे 10 आ जाना चाहिए। 4 एलिमेंट हो जाएंगे तो फिर से हमें एक नया चाइल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये नया चाइल्ड क्रिएट कर दिया यहाँ पे हमने। और नया चाइल्ड क्रिएट करते ही 50% एलिमेंट यानी कि 15 और 13, चूंकि यहाँ तो 10 है तो पहले हाफ में हो गए 9 और 10 और दूसरे में 13 15 अगले में शिफ्टिंग हो गई। और अगले में शिफ्टिंग होने के बाद में जो अगला जो हमारी जो नया चाइल्ड क्रिएट हुआ उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 13, उसको हम पेरेंट पे पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे पेरेंट में 9 ऑलरेडी था, 16 ऑलरेडी था, 13 छोटा है 16 से तो 13 ये बीच में आ गया, आप देख सकते हो। अगला एलिमेंट इंसर्ट करना है 11। 11 को कंपेयर किया 9 से बड़ा 13 से छोटा, तो दैट्स वाई यहाँ पे 9 एंड 10 वाले प्लेस पे आएगा। 9 एंड 10 वाले प्लेस पे एक स्पेस खाली था और 10 से बड़ा है 11, इसलिए वो यहाँ पे स्टोर हो गया। बड़ा ही इजी गोइंग प्रोसेस है जैसा अभी तक हम देखते आए हैं। बस यहाँ पे इतना नियम है कि अगर स्पेस भर गया है तो हमें एक नया चाइल्ड क्रिएट करना है, नया लीफ क्रिएट करना है, ना कि एक तरह से देखा जाए तो उस पर्टिकुलर नोड का और चाइल्ड। गॉट इट। और स्प्लिटिंग जो भी होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब जैसे यहाँ फुल हो गया, अब अगर कोई एक चाइल्ड यहाँ पे एक और वैल्यू आती तो ये स्प्लिट होके इसका रूट और चेंज हो जाता। So here we'll talk about the complexity. So search time complexity is log n because half of the tree will search out, and ये तीनों की तीनों time complexity same है. Then insertion time complexity is also log n, depend on the height of the tree, and deletion operation is also log n because height of the tree space will take the n number of element will be store it. Okay, so same time complexity will be there. एंड सी द ट्रैवर्सिंग, इसकी एप्लीकेशन देखें तो एक तो ट्रैवर्सिंग इजी हो जाती है क्योंकि सारे के सारे जो लीफ नोड हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो हमें ज़्यादा मूव आउट नहीं करना, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्टली हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, और वी कैन फाइंड आउट ऑल दी एलिमेंट। अगर रिकॉर्ड की साइज इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो डायनेमिकली बी प्लस ट्री भी ग्रो कर सकता है अकॉर्डिंगली। जैसा कि आप देख सकते हो कि जब भी कोई नया डेटा एलिमेंट आता है तो लीफ नोड एक नया क्रिएट हो जाता है। Since we have all the data stored in the leaf node, so more branching and internal nodes make height of the tree shorter. तो ट्री सॉर्टर होने की वजह से रिड्यूस डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिड्यूस होते हैं, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। एंड सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम अ बी प्लस ट्री. So if you have a doubt, we can discuss all of them. Thank you.